नाज़रीन करام, तारीख से सबक ये सिलसिला जारी है और आज बात होगी हिंदुस्तान की तारीख से एक बात की, एक मुहावरे की, और वो है हिंदुस्तान अंग्रेजों की नजर में सोने की चिड़िया था। और हमारे अकाबरीन, हमारे बड़े, वो सिर्फ अंग्रेजों को विलन के तौर पे पेश करते हैं कि वो लालची लोग थे और सोने की चिड़िया उनकी नजर में हिंदुस्तान था और यहाँ के खजाने उनके सामने थे और सोने की चिड़िया के पर वो नोच नोच के अपने वतन ले जाते रहे। ये सिलसिला जारी रहा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन याद रखिए अंग्रेजों से पहले यहां आने वाले हमला आवर भी अंग्रेजों से मुख्तलिफ नहीं थे, चाहे उनका मजहब इस्लाम हो या कोई और हो। अंग्रेजों ने इक्तदार हासिल किया था, छीना था मुगलों से। मुगलों का मजहब इस्लाम था, कलमा गो थे, लेकिन ना तो उनकी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक थी और ना ही उनका तर्ज हुकूमत इस्लाम के मुताबिक था। और उन्हें भी हिंदुस्तान के खजाने, हिंदुस्तान के जरखेज खेत, यहां की आमदनी, यहां के खुशहाल लोगों की खुशहाली वो खींच के लाई। और उनका मकसद भी यही था कि यहां पहुंच के यहां के खजाने हासिल किए जाएं, एक, और यहां के लोगों से खराज वसूल किया जाए। देखिए, मुगलों का सरखील बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि वो या उसकी नस्ल मुगल कहलाएगी। वो मंगोल ही अपने आप को कहता था और मंगोल था। उससे पहले उसका बड़ा तैमूर, जो कि जुल्म बर्बरियत में हलाकू खान या चंगेज खान से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं था, उसके बारे में भी यही हमें बताया जाता कि वो मुस्लिम था। हालांकि इसमें भी शक है, इसमें भी मालूम नहीं कि वो मुस्लिम था या नहीं था। अगर था भी तो उसका तरीका हमला करने का भी, फतह करने का भी गैर इस्लामी था। इस्लाम किसी मासूम की जान लेने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। अगर वो आपसे जंग नहीं कर रहा, आप उसकी जान नहीं ले सकते। तो वापस अपने मौजू पे आता हूं कि यहां हमला करने वाले वो पूरे लालच के साथ आते थे। न सिर्फ मुगलों से पहले अगर हम सुल्तान महमूद गजनवी को देखते हैं, उसका तरीकाकार भी यही था। मैं इस बहस में, इस वीडियो में नहीं जाता कि वो बुत सिकंद था नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि द्वारका के किले और मंदिर के अंदर मौजूद खजाने, उनका इल्म उसे था। इससे पहले वो 16 हमले यहां पे कर चुका था, यहां से खराज इकट्ठा करता था, लोगों से वो खजाने लूटता था और वापस चला जाता था। और 17वें हमले में उसने द्वारका के किले को तोड़ के वहां से भी सोना और जवाहरात वो निकाल के वो गजनी ले गया। यहां तक के कहा जाता है कि जो सोने के दरवाजे थे समंदर के, वो भी गजनी पहुंच गए। असल मकसद यही कुछ था। और अगर हम देखें अहमद शाह अब्दाली को भी, तो हर साल वो लाहौर का घेराव जो करता था, उसका मकसद खराज लेना ही हुआ करता था। जो सबक हमें हासिल करना चाहिए वो ये कि यहां के लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि वो किसी और सरजमीन का रुख करें सवाए महाराजा रंजीत सिंह के। रंजीत सिंह वो शख्स था कि जिसने अफगानिस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, काबुल उसकी सल्तनत का हिस्सा था। इसके अलावा यहां के लोग बाहर के हमला आवरों को बर्दाश्त करने या उन्हें खुश आमदेद कहने में ही लगे हुए थे। और ये है हमारी तारीख। और इससे हमें सबक ये मिलता है कि अगर आपके घर में खाने के लिए मौजूद है, आप खुशहाल हैं, आपके पास खजाने भी हैं,
تو آپ محنت مشقت ضرور کریں، کمائی بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو مضبوط بھی ضرور بنائیں، اپنے بیٹوں کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، تاکہ حملہ آور آپ سے خوف کھائیں، آپ پہ حملہ نہ کریں، اور اگر حملہ کریں تو وہ اس کا پھر مزہ چکھ کے جائیں۔ یہ ہے آج کا موضوع، میں اسے یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔